तुम्हें इस रुद्र यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस ज्ञान यज्ञ के रक्षक हो। रिकॉर्ड चला है कि तुम आतु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं और तुम उनकी याद में बैठे हो। अपन को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो और कोई जन्म में आत्मा अभिमानी नहीं बनते। पहले थे देह अभिमानी। और सत्युग में तो तुम बाप को जानते ही नहीं, क्योंकि वहां तो सुख में होते हो, तो बाप वहां याद नहीं रहता। सुख में कोई बाप को याद नहीं करते। कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ दुखों में ही तुम पुकारते हो। गायन भी है दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। हरि का द्वार क्या हरण कर लेता है? दुखों को हरण कर लेता है। मनुष्य कहते हैं हरि कृष्ण, कृष्ण को हरि कहते हैं और वैकुंठ को कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से मैदान में आती है। ऊंची स्टेज को छोड़ करके पृथ्वीवासियों का कल्याण करने के लिए मैदान में आती है। तुम जानते हो वास्तव में हरि कृष्ण को नहीं कहेंगे। वो दुखों को हरण करने वाला नहीं है। दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। ऐसे क्यों बोला? इसलिए बोला कि कृष्ण की सोल जो संगम युग में अपने शरीर से दादा लेखराज के तन में पार्ट बजाती है, उसके द्वारा प्रैक्टिकल में ये पार्ट नहीं चल पाता कि दुखों का हरण किया हो या सुख का दरवाजा खोला हो, वैकुंठ का दरवाजा खोला। लेकिन वही सोल जब शरीर छोड़ देती है, स्थूल साकार शरीर, तो आकारी शरीर में लंबे समय तक कार्य करते हुए भी निराकारी स्टेज को भी धारण करती है। कैसे? जो सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, उसके संग के रंग में आकर
निराकारी, बीज रूप, निसंकल्प, पावरफुल स्टेज को धारण करती है। और तब एक और एक मिलकर के 11 की शक्ति इकट्ठी हो जाती है। कौन एक और एक? राम और कृष्ण, बाप और दादा। तो तुम जानते हो दुख हरने को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने के लिए आया हुआ है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, तो बाबा आया हुआ हरिद्वार की सेरेमनी करने। ये बीच में चला जाएगा। बाबा आया हुआ किस लिए है? आया है या कृष्ण के संगम युगी तन दादा लेखराज तन ब्रह्मा के तन में आकर के चला गया? आया हुआ है या चला गया है? आया हुआ है। लेकिन हरिद्वार बैकुंठ की सेरेमनी तो नहीं हुई, तो क्या बाबा बीच में ही चला गया क्या? नहीं, बाबा ने तो बोला है मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। जब तक साथ लेकर नहीं जाऊंगा तब तक यही पार्ट बजाना है। तुम बच्चों के साथ साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, अंत तक तुम बच्चों का साथ रहेंगे। तो बाबा गया हुआ नहीं है। जो तथाकथित ब्राह्मणों ने गीत बनाए दिए हैं, वियोगी गीत, कि बाबा चला गया, नहीं, बाबा तो आया हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा बच्चों का चयन कर रहा है, इसलिए ये आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। बाकी बाबा अपना कार्य किए बगैर वापस नहीं जा सकता। उसका कार्य है जो और कोई धर्म पिता नहीं कर सका, नरक को स्वर्ग बनाना। तो हरिद्वार अर्थात बैकुंठ की सेरेमनी करने आया है। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं। कहाँ? कौन से युग में? सतयुग में तो होता नहीं है। तो शास्त्रों में कृष्ण के साथ कंस कहाँ का गायन है? जरूर संगम युग का गायन है। संगम युग में ही, ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में कृष्ण की राजधानी मथुरा में कंस भी होता है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कंस तो कृष्ण के राज्य को नष्ट करने वाला है, नष्ट करना चाहता है। बाप बैकुंठ की सेरेमनी कराते हैं और कंस बैकुंठ का नाश कराता है। स्थापना को ही सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। फाउंडेशन लगाना माना ओपनिंग सेरेमनी करना, और बाद में उद्घाटन होता है। तो बाप
फाउंडेशन लगाने आया। नई दुनिया के मकान का पहला पत्थर बाप आप करके रखते हैं। जड़ पत्थरों की बात है क्या कि चैतन्य पत्थरों की बात है? ईंटें भी चैतन्य है। मकान बनने में कितना समय लगता है? नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी नरक की दुनिया का विनाश कराने के लिए बाबा आया हुआ है। सिर्फ एक ही काम नहीं है। बाबा के आने का मकसद दो बातों से है खास। पुरानी नरक की दुनिया का विनाश और नई सत्य की दुनिया, नए संगठन का फाउंडेशन डालना, उद्घाटन करना। 1937 में फाउंडेशन लगाया है। क्या बाप आया तो पहली नींव का पत्थर कब डाला? 1937 में। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया हुआ है। तुमको दुख अनुभव नहीं होता है कि बाबा आकर के बीच में ही चला गया, अब हमारे ऊपर सारा बोझ आ गया। तुम बोझ को अनुभव करने वाले बच्चे नहीं हो। सारा बोझ बाप उठाने के लिए आया है। 63 जन्म बोझ का अनुभव किया। अभी बाप आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया रूपी मकान में जा रहे हैं, नए संगठन में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर से स्थापना कर रहे। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना, तो सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। किसका पैगाम? सच्चा सच्चा पैगाम तो, लेकिन किसका पैगाम और कौन देता है, किसको देता है? मैं किसने कहा? पैगाम तो कोई दूसरे का दिया जाता है ना। पैगाम लाने वाला पैगाम लाता है, किसी का पैगाम लाता है, तो पैगाम देने वाला एक हुआ, जिसका पैगाम लाया वो एक हुआ, और जिनको पैगाम देता है वो अलग हुआ। तो बोला सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ, और कोई धर्म पिता सच्चा सच्चा पैगाम नहीं देता। क्या है सच्चा सच्चा पैगाम? कि सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है नई दुनिया रूपी संगठन की स्थापना करने, और पुरानी दुनिया रूपी नारकीय रावण राज्य के संगठन का, 10 मुखों के संगठन का विनाश करने। कौन देता है पैगाम? किसका पैगाम देता है? निराकार शिव ज्योति बिंदु, जिसका अपना शरीर नहीं है, अपना मुख नहीं है, उसका पैगाम है। देने वाला कौन है? जिसका मुकर्रर रथ लेता है, उस रथ के द्वारा बोला
मैं ही सच्चा सच्चा पैगाम देता हूँ, मैं ही राजयोग सिखलाए कर स्वर्ग की स्थापना तुम बच्चों से कराए रहा हूँ। वह जो राजयोग का विस्तार पढ़ते आए हो वह तो सब है झूठा। कौन सा राजयोग का विस्तार और कौन पढ़ते आए हो? किससे बोला? ब्राह्मण बच्चों से बोला या दुनिया वालों से बोला? ब्राह्मण बच्चों से बोला। तुम जो वह राजयोग का विस्तार पढ़ते आए हो, मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए हैं, राजयोग की विधि, और उसमें सांख्य योग कपिल मुनि का भी डाल दिया है, तो पातंजलि योग भी डाल दिया है। बड़े बड़े जो मनुष्य गुरु योगी कहलाने वाले हुए, उनका भी सारा सार इकट्ठा कर दिया। तो खिचड़ी इकट्ठी हो गई है शास्त्रों में जो मनुष्यों ने लिखे, वो सारा हुआ विस्तार। तुम वह सब विस्तार पढ़ते आए हो, वो सब है झूठा। क्यों? क्योंकि राजयोग सिवाय एक बाप के और कोई सिखा ही नहीं सकता। अभी बाप राजयोग तुमको सिखा रहे हैं, तो यहाँ कोई व्यास थोड़े ही बैठा है जो गीता बनावे। कोई भी धर्म पिता आकर के धर्म ग्रंथ नहीं बनाता, न लिखता है और न लिखवाता है। वो तो शास्त्रों में लिख दिया है कि गणेश जी ने लिखा और व्यास ने लिखवाया। बाप कोई ग्रंथ न लिखते हैं और न इस समय लिखवाते हैं। बाप तो जो उच्चारण करते हैं वो डायरेक्ट बच्चों के सामने बोलते हैं। तो यहाँ कोई व्यास नहीं बैठा है जो गीता बनावे, और ऐसे भी नहीं है कि गीता नीचे दब जाएगी फिर बाद में द्वापर में निकल आएगी। क्या कराची में क्या किया? कराची में लिटरेचर को गड्ढा जमीन में खोद करके और मजबूत बक्से में बंद करके रख दिया कि विनाश होने के बाद जब द्वापर शुरू होगा तब फिर ये शास्त्र बनेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी? कि कोई यहाँ व्यास बैठा हुआ है जो गीता बनाता हो, और ऐसे भी नहीं कि गीता नीचे दब जाएगी बाद में द्वापर में निकल आएगी। नहीं, अभी तो बाप आकर डायरेक्ट समझाते हैं कि वेद शास्त्र जो भी है उन वेद शास्त्रों से मेरे मिलने का रास्ता नहीं मिलता। वो भक्ति मार्ग की झूठी गीता वो तो है ही, उसमें भी लिखा हुआ है कि मैं वेद शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत लंबी चौड़ी सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो,
के संस्कार पड़े हुए हैं। जिस भी मनुष्य गुरु ने जो सुनाया सत्य वचन महाराज, तुम्हारी बुद्धि का ताला तो खोला ही नहीं। मैं आकर तुमको आत्मा ज्योति बिंदु का परिचय देता हूँ। ज्योति बिंदु परमात्मा सुप्रीम सोल बाप का परिचय देता हूँ। उस बिंदु को याद करने से, सूक्ष्म को याद करने से तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। उन मनुष्य गुरुओं ने तो मूर्तियों को और पत्थर के लिंग को याद करना सिखाया। पत्थरों को याद करते करते तुम्हारी बुद्धि पत्थर बन गई। अब मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूँ। बेसिक नॉलेज में क्या सिखाया? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मुझे आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु। तो बिंदु को जो याद करते हैं उनकी बुद्धि कैसी बनेगी? जड़ बुद्धि बनेगी या चैतन्य बनेगी? चैतन्य आत्मा को याद करेंगे तो चैतन्य बुद्धि बनेगी, सूक्ष्म को याद करेंगे तो सूक्ष्म बुद्धि बनेगी, ज्योतिर्मय बिंदु को याद करेंगे तो ज्योतिर्मय बुद्धि बनेगी। तो मैं आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूँ। भक्ति मार्ग की तो बहुत लंबी चौड़ी सामग्री बनाई दी है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए, तो अब तुम ज्ञान सुनो। अनेक मनुष्य गुरुओं से भक्ति आती है। माना भक्ति आती है 10 सिर वाले रावण से, और ज्ञान आता है एक बाप से। फिर सतयुग में तुम ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञानंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अंधकार रहता ही नहीं जो भक्ति करे। अभी ज्ञान जिंदाबाद होता है। ज्ञान माना जानना, जानकारी, सच्ची जानकारी को कहते हैं ज्ञान। जो सच्ची बात जानते हैं वही है जानता पार्टी। अज्ञानता पार्टी नहीं। कैसी पार्टी? जानता पार्टी। सच्चाई को जानते हैं। तो ज्ञान जिंदाबाद होता है और भक्ति मुर्दाबाद होती है। भक्ति से अज्ञान आता है। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति रहेगी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि कोई को भक्ति करने के लिए सीधा सीधा मना मत करो। क्या करो? उनको ज्ञान सुनाते जाओ। जब ज्ञान, जानकारी पूरी बुद्धि में बैठेगी तो अज्ञानता स्वतः ही उड़ जाएगी। भक्ति के कर्म कांड से बुद्धि उखड़ जाएगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है और राम राज्य किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अनेकों संगठित बुद्धि रूपी सिरों के द्वारा जो शासन चलता है उसे कहा जाता है रावण राज्य। और एक जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हीरो पाटधारी है, उसके शासन से जो राज्य चलता है उसे कहा जाता है राम राज्य।
अभी तुमको सारी रोशनी मिली, क्योंकि बाप आकर के जगाते हैं। क्या सारी रोशनी कब मिलती है? जब चंद्रमा उदय होता है रात को तब मिलती है, या सुबह को सूर्य उदय होता है और सब जागते हैं तब मिलती है। घोर सोझरा कब होता है और घोर अंधेरा कब होता है? घोर सोझरा होता ही तब है जब सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु सूर्य देवता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो बाप आकर के जगाते हैं। अभी देखो दीपावली आ रही है। कौन सी अवली आ रही है? अवली मना कतार। ज्ञान के जो दीपक जगे हुए होंगे, किसके द्वारा जगते हैं? दीपावली मनाते हैं तो पहले एक बड़ा दीपक जलाते हैं, उसको कहते हैं धर्मराज का दिया। किसका दिया? धर्मराज का दिया जगता है सबसे पहले, और उससे फिर छोटे छोटे ढेर सारे दीपक जगाए जाते हैं। तो देखो दीपावली आ रही है तो दीपक कोई छोटे बनाते हैं, कोई बड़े बनाते हैं। अब भले छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं। अभी ज्ञान का घृत खा रहे हैं, वो दुनिया में तो है हद की बातें, और तुम्हारी है बेहद की बातें। कि जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती है। अभी दिन प्रतिदिन भक्त और ही जास्ती ठोकरें खाते रहेंगे। कौन से भक्त? जो राम बाप को नहीं जानते, मनुष्य गुरुओं की हिम्मत पर चलते हैं। ऐसे भक्त कोई बाहर की दुनिया में ही नहीं है। ब्राह्मणों की आधार मूर्त बेसिक नॉलेज में भी है, तो एडवांस नॉलेज में भी है। क्या? तो उल्टा बुद्धि में बैठ जाए। ऐसे जो भक्त हैं, जो अनेकों की मत पर चलने वाले हैं, वो दिन प्रतिदिन और ही जास्ती ठोकरें खाते रहेंगे। अभी भी खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते हैं, अब तो मनुष्यों की तिवाटे की भी भक्ति करते रहते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है। जितनी वृक्ष की सामग्री है उतनी भक्ति की सामग्री है। से निकलता है भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है। इस सृष्टि का कब विनाश नहीं होता। जैसे आत्माओं का विनाश नहीं होता, आत्माओं के पार्ट का विनाश नहीं होता, परमात्मा बाप अविनाशी है, वैसे ये सृष्टि भी अविनाशी है। यह सृष्टि चक्र लगाती ही रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है।
ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में और चांद में कोई दुनिया है। वो वैज्ञानिक क्या समझते हैं? उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र में लिखा है कि चंद्रमा में देवता रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चंद्रमा पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। वहां क्या मिला? कुछ मिला क्या? कोई प्राप्ति हुई क्या? कोई प्राप्ति नहीं। बाप तो पहले ही बता दिया कि और जितने भी ये जड़ ग्रह उपग्रह हैं वो सब सूर्य से कोई बहुत दूरी पर हैं, कोई बहुत नजदीक हैं। जीवन जीने के लिए एक निश्चित दूरी चाहिए सूर्य से। पृथ्वी पर ही देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, थोड़ी दूरी बढ़ जाती है, तो वहां कोई जीव जंतु नहीं है। तो और दूसरे ग्रह उपग्रह तो पता नहीं कितने दूर हैं और कितने नजदीक हैं। वहां जीवन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा वेस्टेज में चला जाता है। मनुष्य के प्राप्ति, मनुष्य की फायदे के काम में कम आता है, और जो काम में आता भी है वो बड़े बड़े लोगों के ज्यादा काम आता है। जो साधारण जनता है वो फिर भी दुखी की दुखी ही रहती है। तो बाप कहते हैं इन ग्रह उपग्रहों में, सूरज चांद सितारों में जो जड़ है उनमें कोई दुनिया नहीं है। ये तो धरती के चैतन्य सितारे, ज्ञान सितारे, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य हैं, जहाँ एक एक दुनिया बसी हुई है। हर सितारे की अपनी एक दुनिया है। कौन से सितारों की? जो 9 लाख चमकते हुए सितारे हैं। भगवान बाप के गले का हार बनते हैं, 9 लाख हार कहा जाता है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है। क्या कहा? वो तो बाहर की दुनिया वाले साइंसदान हुए जो जड़ चंद्रमा पर जाकर के ठहरने की कोशिश करते हैं। लेकिन चैतन्य ब्राह्मणों की भी दुनिया है, वहां भी ऐसे साइंसदान हैं। निराकार की याद में सिर्फ टिकने की कोशिश करते हैं। बुद्धि को तो बहुत सूक्ष्म बना लिया है, लेकिन विचारों को प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली। बाप कहते हैं मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। बुद्धि का अहंकार मेरे को प्रिय नहीं है। बुद्धि वाले बच्चे बाप को प्रिय नहीं है, दिल वाले बच्चे बाप को प्रिय हैं। तो उस हिसाब से बुद्धि और भावना दोनों का बैलेंस चाहिए। कि संगमी की दुनिया में भी ऐसे ऐसे साइंसदान हैं जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में कहो
या गोद में कहो प्लाट खरीद के रहना चाहते हैं। वो जानते नहीं है कि इस साइंस से सारी दुनिया का विनाश होगा। भावनाहीन बुद्धिवादिता एटॉमिक एनर्जी तैयार करती है। उस एटॉमिक एनर्जी से दुनिया का भी विनाश हो जाता है और उन यादवों का अपना भी विनाश हो जाता है। वो है स्थूल एटम बम और ये है सूक्ष्म बम, ग्लानि के बम। परमात्मा बाप की भी ग्लानि करते हैं, चूकते नहीं। तो वो ग्लानि के बम छोड़ते हैं, दुनिया का विनाश करेंगे, अपना भी विनाश करेंगे और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नूर है क्या कि सारी दुनिया खलास हो जाएगी और हम बच जाएंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार। 1892 की मुरली का दूसरा पेज। तुम इन बातों को समझते हो, दूसरे कोई इन बातों को समझेंगे नहीं। दूसरे कौन? दूसरे वो जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, अर्थात जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं उठाया, बाप का पूरा परिचय नहीं लिया, वह दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। माना दूसरे धर्म पिताओं के जो बच्चे होंगे वो इन बातों को नहीं समझेंगे। जो कन्वर्टेड हुए हैं, पहले शुद्ध भारतीय थे, भारतीय धर्म के थे, बाद में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में जाकर गिरे हैं, वो फिर भी समझ सकते हैं। तो राजाई तुमको मिलनी है। बाप आए ही है राजयोग सिखा करके नंबरवार राजाई देने। राजाई का कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का कनेक्शन है। अभी दुनिया की राजाई किसके हाथ में है? सारी दुनिया की राजाई क्रिश्चियंस के हाथ में है। जैसे चाहे वैसे नचाए सकते हैं, नचाए रहे हैं। जिसको चाहते हैं डाउन करते हैं और जिसको चाहते हैं ऊपर उठाए देते हैं। तो कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का ये कनेक्शन है। राजाई लेने और राजाई देने के लिए इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया है। क्या इन्होंने माने किन्होंने है? तथाकथित कृष्ण के फॉलोअर्स ब्राह्मणों ने क्रिश्चियंस की और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। इसीलिए कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया है। कृष्ण ने नहीं बनाया है।
राम और कृष्ण के जो भगत हुए हैं उनकी बात है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। ये भक्ति ही नीचे गिरना सिखाती है। चाहे कृष्ण के भक्त बने चाहे राम के भक्त बने, अगर शिव ज्योति बिंदु बाप को बीच से निकाल लिया तो नीचे गिरेंगे और दूसरों को भी नीचे गिराएंगे। तो इन कृष्ण के उपासकों ने, इन क्रिश्चियंस के, क्राइस्ट के उपासकों ने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी कहो अथवा कंसपुरी कहो बनाया हुआ है। कंस की परिभाषा बताई है, कन्याओं को कोसने वाले को कंस कहा जाता है। कंस ने क्या किया? कन्या का जन्म हुआ और उसे पत्थर पर पटकने की कोशिश की। अभी बाप कहते हैं हिसाब लेना है। अभी इनको आपस में लड़ा करके माखन तुमको देते हैं। क्या ये जो क्रिश्चियंस के फॉलोअर हैं अथवा जो कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने कंसपुरी बनाई है, उनको आपस में लड़ाई देते हैं। ऐसी बनता बन चुकी है और तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह आपस में लड़ेंगे जरूर। अभी तो तुम्हारे ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा रक्षक तो बाप है, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। वह समझते हैं हम पहलवान हैं। वो अपन को पहलवान समझते हैं, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। तुम्हारा मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब बेसिक नॉलेज निकली तो बहुत तीव्र गति से संसार में फैल गई। जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, उनको कन्वर्ट करने की दुनिया के किसी धर्म वाले में ताकत नहीं जो उनको कन्वर्ट कर सका हो। अब ब्रह्मा तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले हैं। उन एडवांस में चलने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कन्वर्ट करने की दुनिया में कोई को ताकत नहीं। इसलिए राम की सेना प्रसिद्ध है। बंदर आपस में भले लड़ते रहे, लेकिन दूसरे का हमला पसंद नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं हम पहलवान हैं, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। अभी जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं कर देना। वाचा का भी उतना पाप नहीं बनता है। मनसा में तो संकल्प आते ही रहते हैं, क्योंकि रिहर्सल की रील घूम रही है 63 जन्मों की, तो अप एंड डाउन में लाती है। उसका पाप नहीं बनता।
हाँ, जानबूझ करके अगर कोई संकल्प दुष्ट करता है, नेगेटिव संकल्प चलाता है, तो उसके लिए अब मना किया है। पहले उसके लिए मना नहीं करते थे। अभी संकल्पों के ऊपर भी कंट्रोल, क्योंकि बुद्धियों की तीव्रता अब बच्चों की बढ़ती जा रही है, तो तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से दुष्ट कर्म नहीं करना। अभी योग से स्थापना हो रही है। क्या? कर्मेंद्रियों से भोग भोगे जाते, योग बुद्धि से लगाया जाता है। योग माना लगन, लगाओ, स्नेह, प्यार, तो स्नेह की स्थापना हो रही है। सतयुग में जो शासन चलेगा वो नाम मात्र का शासन है, क्योंकि वहाँ अनुशासनहीनता होती ही नहीं है। सभी आत्माएं स्वतंत्र में रहती हैं, आत्मा के कंट्रोल में रहती है। तो ऐसे राजयोग से अभी ऐसी स्थापना हो रही है, और बाहुबल से फिर बाहुबलियों का विनाश होना है। तुम राजयोग बल से राजाई पाते हो, और वो बाहुबल का प्रयोग करते हैं तो उनके पद का विनाश हो जाता है। उठते बैठते चलते फिरते तुमको याद करना है। तुमको बैठ करके याद करना नहीं सिखाते। इनको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान का बल भी कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, शास्त्र मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। क्या? ये जो रजिस्टर है, इसको क्या कहेंगे? कागज के पत्ते ग्रथित करके ये ग्रंथ बनाया गया है, इसको शास्त्र कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये भी ब्राह्मणों की दुनिया का क्या है? शास्त्र है। इससे किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर कैसे मिल सकती? अरे बाप जो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं, बाप तो नित्य नई बातें सुनाते हैं। कागज के पत्तों में बांध करके जो ज्ञान रखा जाता है, वो नित्य नई नई बातें सुनाता है। क्या सुना सकता है? हर बात का जवाब दे सकता है? किताब हर बात का जवाब दे ही नहीं सकती। तो इन शास्त्रों से कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इन शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहा जाता, इनको सच्ची जानकारी नहीं कहा जाता, इनको अज्ञान कहा जाता है। भक्ति के शास्त्र कहेंगे। आगे चल करके ऐसा समाज संसार में बंधेगा कि सब मानेंगे ये भक्ति अज्ञान के शास्त्र है। ये शास्त्र ज्ञान के नहीं है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक बात से आता है। वास्तव में ज्ञान का शास्त्र कोई होता ही। अभी भी अगर कोई शास्त्र बनते हैं तो उनमें जो सच्ची व्याख्या होनी चाहिए वो व्याख्या नहीं मिलती, तो शास्त्र ही हुए ना। अब जो राम की पुस्तक बनी है और रावण के शास्त्र है, क्या राम की जो पुस्तक बनी है और रावण के जो भी शास्त्र हैं, ये सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। राम के बाण किस लिए सतयुग में रखे रहेंगे? हैं? नहीं,
राम के बाण भी अब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे और रावण के शास्त्र भी लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। झूठी गीता सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबको सदगति मिल जाती है, फिर शास्त्रों की दरकार ही नहीं, सब कामनाएं पूरी हो जाती है, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे कि परमात्मा की महिमा का कोई अंत नहीं है। बेअंत कहते हैं नास्तिक। तुमने तो इस सृष्टि का भी आदि मध्य अंत जान लिया, तो रचना और रचयिता दोनों का आदि मध्य अंत जान लिया। कहते हैं गॉड फादर, कह देते हैं, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को जानते नहीं है। कौन? दुनिया वाले या ब्राह्मणों की दुनिया की भी बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जो कहते हैं हमको गॉड फादर मिला है, गॉड फादर आया हुआ है दुनिया बदलने के लिए, आया हुआ है कह तो देते हैं सिर्फ, लेकिन जानते नहीं है कहाँ आया हुआ है, किस नाम से आया हुआ है। गॉड फादर तो ज्योति बिंदु कहा, ज्योति बिंदु आत्मा का तो नाम होता नहीं। वो नाम भी अगर उनका कोई पढ़ता है, हजारों सैकड़ों नाम उस परमात्मा बाप के पढ़ते हैं, तो कोई शरीर में प्रवेश करते हैं, कुछ काम करके दिखाते हैं, तो वो नाम पढ़ते हैं, तो वो नाम भी नहीं जानते कि नाम क्या है उसका। नाम है तो कोई रूप भी होना चाहिए। रूप पूछो तो कहेंगे ज्योति बिंदु, तुम्हारी आत्मा का रूप कहेंगे ज्योति बिंदु, कीड़े मकोड़ों का रूप तो कहेंगे ज्योति बिंदु। अरे सब ज्योति बिंदु, तो पार्ट की विशेषता क्या हुई? काम के आधार पर शास्त्रों पे अलग अलग नाम रखे हुए हैं, तो काम के आधार पर रूप बनता है ना, नाम बनता है ना। काम कोई स्थान पर किया जाता है तो देश भी चाहिए, नाम भी चाहिए, रूप भी चाहिए, देश भी चाहिए। और उस देश में किस काल में कार्य किया? कहेंगे संगम युग में कार्य किया। अरे संगम युग में तो कार्य किया, लेकिन संगम युग में ड्रामा के 4 सीन हैं। वो 4 सीन्स में कौन से युग की शूटिंग में कब कैसा कार्य किया, वो काल भी तो चाहिए। और क्या कार्य किया, वो कर्तव्य भी चाहिए। दुनिया में परमात्मा बाप का इतना गायन है जितना और कोई प्राणी मात्र का नहीं है, कोई मनुष्य मात्र का इतना गायन नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में गॉड फादर की मान्यता है। नास्तिक ही क्यों न हो, लेकिन विनाश के समय में वो भी गायन करेंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे। तो इतना गायन कोई कर्तव्य किया होगा, कुछ करके गया होगा, जो और कोई ने कार्य नहीं किया होगा, वह कार्य वह पूरा करके गया, तब तो गायन होता है। तो न नाम जानते हैं, न रूप जानते हैं, न देश जानते हैं, न काल जानते हैं, और न उसके कर्तव्य को जानते हैं। तो उनके नई दुनिया की स्थापना
पतितों को पावन बनाने के कर्तव्य को तुम जान गए हो कि कैसे आकर के ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वो तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, प्रदर्शनी के चित्रों में समझाए भी देते हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। अरे ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, 69 में ही स्वर्ग की स्थापना कहाँ हुई, नई दुनिया की स्थापना कहाँ हुई। कहते हैं नई दुनिया की स्थापना देखनी हो तो चलो माउंट आबू। पतितों को पावन करने के कर्तव्य को तुम जान गए हो कि बाप कैसे पतितों को पावन बना रहा है। मनुष्य तो रावण को जानते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। तुमको तो आवे ना बातों पर हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है। जब रावण राज्य का विनाश होता है, जिसकी यादगार में दशहरा मनाया जाता है पहले, बाद में फिर दीपावली आती है क्या? पर रावण राज्य का विनाश ही नहीं हुआ, अनेक मतों के राज्य का ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में नाश ही नहीं हुआ, तो दीपक कैसे जलेंगे, दीपावली कैसे मना सकते हैं? वहाँ तो घोर सोजरा हो जाता है। उसको राम राज्य कहते हैं। कब? जब दीपावली आती है। इसलिए राम की राजगद्दी किस दिन दिखाते हैं? कहते हैं जब राम को राजगद्दी मिली तो दीपक जलाए गए। तो रावण को मारने के बाद दीपक जलते हैं या पहले ही जलते हैं? जलते होंगे, लेकिन उजियाने जलते होंगे। अभी अभी जले, अभी अभी बुझे, अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय। तो अविनाशी दीपक तो नहीं हुए। कहते हैं राम राज्य, कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते ही नहीं है।